Every birth is so unique, and delivering your baby can be the most empowering day of your life. But despite this, as an obstetrician, एक सवाल हर ओपीडी में एक्सपेक्टिंग कपल मुझसे ज़रूर पूछता है कि मैम, ये बर्थिंग मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी होगी? मेरे लिए क्या सही है? मुझे क्या ऑप्ट करना चाहिए? ज़्यादातर सभी प्रेग्नेंट मदर्स के मन में एक डर होता है नॉर्मल डिलीवरी को लेके, पेन को लेकर, कि वो शायद इसको बेयर कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। सिजेरियन सेक्शन को लेकर थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो पेनलेस डिलीवरी है। एक्चुअली में देखा जाए ऐसा है या नहीं, ये रियली आप सबको समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी प्रेग्नेंट मदर्स मुझसे ये जानना चाहती हैं कि अगर उन्हें सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़े तो क्या उनके आने वाले बच्चे के ऊपर या उनकी खुद की हेल्थ के ऊपर उसका कोई बहुत ख़राब इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो रिकवर कर पाएंगी या नहीं। बट स्टिल वो यही चाहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे दर्द नहीं होगी। ये सारे नॉर्मल और सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी के सवाल हैं और आप सबको इस प्रेगनेंसी के फेज़ में ये ज़रूर एक बार आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज आई रियली वॉन्ट दैट ऑल ऑफ यू टेक अ वेरी क्लियर इन्फॉर्म डिसीजन कि आपके और आपके आने वाले बेबी के लिए, उस नन्ही सी जान के लिए क्या चीज़ एब्सोल्युटली राइट है। सिर्फ मेडिकली ही नहीं, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, जैसे आपको ये करना चाहिए गो थ्रू। बिकॉज बर्थिंग एक बहुत ही डिवाइन प्रोसेस है, एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्रोसेस है, एक बहुत ही फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और थोड़ा थोड़ा मेडिकल प्रोसेस भी है। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट द आंसर्स कि ये बहुत सारे सेम क्वेश्चंस हैं जो आप सबके आज आंसर ज़रूर होने चाहिए। आई एम डॉक्टर नितिका सोपती, जो वर्च्यू बेबी की इस जर्नी पे आप सबकी हैंड होल्डिंग करना चाहती हूँ। आपको बहुत सारी नॉलेजफुल एक्सपीरियंसेस देना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत थाउजेंड्स ऑफ बेबीज़ डिलीवर करे हैं और इस एक्सपीरियंस के साथ आप सबको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपके लिए सही क्या है। सबसे पहले एवरी प्रेग्नेंट वुमन मस्ट नो, आपके पास चॉइस ज़रूर है कि आपको नॉर्मल कराना है या सिजेरियन। एटलीस्ट हमारे इंटरनेशनल और नेशनल बॉडीज़ ने हमें ये ओनस दे दी है। आप चूज़ भी कर सकते हैं बट वो चॉइस के पीछे आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि वो राइट है या नहीं। सवाल यही है कि क्या आपको सिजेरियन सेक्शन विलिंगली चूज़ करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल बर्थ, नेचुरल बर्थ और सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी, दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग हैं बट गोल एक ही है कि आप भी हेल्दी रहे और आपका बेबी भी हेल्दी रहे। पर ये बहुत ही क्लियर हो जाता है कि बच्चा इन दोनों सिचुएशंस में अलग अलग रूट से आता है। नॉर्मल डिलीवरी नेचुरल बर्थ में वो वजाइनल एरिया से आता है एंड सिजेरियन सेक्शन से हम मदर के पेट पर एक सर्जिकल इंसिजन देते हैं जिससे हम बाहर बेबी लेकर आते हैं। दोनों ही डिलीवरीज अलग हैं। एक्चुअली तो बर्थिंग ही एक यूनिक है, वो हर एक की लेबर अलग तरीके से प्रोग्रेस करती है। हम तो उसको लेबर भी नहीं कहते, हम तो उसको लेबर ऑफ लव कहते हैं, मिरेकल मोमेंट कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं पर जहाँ हम नॉर्मल डिलीवरी को मोस्ट सिचुएशंस में प्रेफर करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि तभी उसको नॉर्मल कहा जाता है। कभी भी सिजेरियन डिलीवरी को हम नॉर्मल नहीं कहते। सिजेरियन सेक्शन हम कुछ स्पेशल केसेस में करते हैं, या तो मदर को कोई मेडिकल इश्यूज़ हों या हमारे आने वाले बेबी की पोजीशन राइट ना हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें कभी इमरजेंसी में करना पड़ता है सिजेरियन, या कभी कभी वो प्लान्ड भी करना पड़ता है। एक एक करके हम दोनों के बारे में बात करेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। नॉर्मल डिलीवरी या वजाइनल डिलीवरी ये एक थोड़ी सी मेहनत का काम है। ये प्रोसेस में डेफिनेटली हम फिजियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने सेंसेस को भी, अपनी बॉडी को भी, बट ये नेचुरल होता है, इसीलिए बहुत ही सहज होता है। तभी हम कहते हैं कि नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल बर्थिंग है, अनडिस्टर्ब्ड बर्थिंग है, पेन फ्री बर्थिंग है। क्योंकि नेचुरल लेबर में अपने आप बहुत से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे लेबर के प्रोसेस को हेल्प करते हैं प्रोग्रेस कराने में भी, और हमारे को नेचुरल पेन रिलीफ भी मिलता है।
as long as the expecting mother is healthy with no complication, natural birth, normal delivery हमेशा encourage की जाती है। और इसके लिए कुछ बहुत important reasons हैं, क्योंकि normal delivery में इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस या इन्फेक्शन होने के चांसेस डेफिनेटली सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी से कम होते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद मदर और बेबी एक ही दिन के अंदर घर जा सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनमें आती नहीं हैं। सिर्फ यही रीज़न नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जब वजाइनल एरिया से वो बेबी निकल के आता है, जिसको हम नेचुरल चाइल्ड बर्थ कहते हैं, वो बेबी के लंग्स के अंदर से फ्लूइड जो एक्यूमुलेट हो जाता है उसको भी निकालता है। उससे आपके बेबी की ब्रीदिंग भी बहुत इम्प्रूव होती है। दूसरा, इसी वजाइनल एरिया से व्हेन द बेबी इज़ पासिंग थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन द वजाइना, उससे हमारे बेबी को बहुत अच्छी इम्यूनिटी मिलती है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रेंथन होता है और उसको लाइफ लॉन्ग हेल्थ और अच्छी मिलती है। तभी कहते हैं कि कभी कभी हमें जो परमात्मा ने, जो इस डिवाइन प्रोसेस ने हमारे लिए रखा है, हमें उसको ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के इतने बेनिफिट्स हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सिजेरियन सेक्शन कराने से आप या आपके बेबी को कोई नुकसान होगा, वो आपके लिए अनहेल्दी रहेगा। आपको सिजेरियन सेक्शन कराना है, कुछ रीजंस क्लियर होने चाहिए और आपको आपके डॉक्टर से वो ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। I highly recommend and I highly inspire and I highly make you knowledgeful कि आप नॉर्मल डिलीवरी, नेचुरल बर्थिंग ही कराएं। पर फिर भी कुछ ऐसे नेचर के सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि जब हम नॉर्मल डिलीवरी कर नहीं सकते, तो जब हम वो नहीं कर सकते हैं तो हमें फिर रिस्क होता है, अगर हम बेबी को उसी रूट से लेकर आए, हमें सिजेरियन सेक्शन के लिए ऑप्ट करना पड़ता है। तो चलिए इसे समझते हैं। बेबीज़ बहुत ही इंटरैक्टिव टाइनी बीइंग्स हैं, बहुत ही क्रिएटिव भी होते हैं, बहुत ही मूव भी करते हैं। कभी कभी वो अपनी डिफरेंट पोजीशंस ले लेते हैं, वो कभी कभी अपने कॉर्ड को अपने आसपास लपेट लेते हैं, एंड बिकॉज दे स्टार्ट वाइंडिंग अप दैट कॉर्ड, इट बिकम्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट कि वो कैसे डिलीवर हों। तो उनके लिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे रीजंस बन जाते हैं कि हमें अपने बेबीज़ को सिजेरियन सेक्शन से लेकर आना पड़ता है, जहां हम सोच रहे होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। यही रीज़न है कि हमें इमरजेंसी में करने पड़ते हैं। तो इवन दो आपको हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए बता रहे थे, बट हम खुद ही आपको एडवाइस करते हैं कि आपको इमरजेंसी सिजेरियंस कराने हैं। लेकिन कुछ सिजेरियन सेक्शंस प्लान्ड होते हैं, स्पेशली जब कुछ डॉक्टर स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। उस केस में मदर को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, बेबी की पोजीशन राइट नहीं हो सकती है, कभी कभी मदर्स को बहुत डर लगता है। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं कि मदर्स की वजह से उनकी कंसेंट के साथ ही हम सिजेरियन कर रहे हैं। बट आई गारंटी यू कि अगर आप क्लियरली वॉचफुल होंगे, नॉलेजफुल होंगे, तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। इलेक्टिव सिजेरियन डिलीवरी एक प्लान्ड प्रोसीजर है, जो नॉन मेडिकल रीजंस की वजह से हम कभी अप्रूव नहीं करते हैं, अनटिल अनलेस हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है और मदर नहीं मानती है। कुछ एक्सपेक्टेंट मदर सर्जिकल डिलीवरी चूज़ करती है क्योंकि उनको टाइमिंग ऑफ बर्थ चाहिए। डेफिनेटली जब हम लेबर की वेट करते हैं, उस मिरेकल मूवमेंट की वेट करते हैं, तो बहुत टेंशन होती है आपको। बट इस वर्चू बेबी के पूरे सेशंस के साथ आई एम श्योर आप बहुत ही रिलैक्स्ड रहेंगे और ये कारण आपका नहीं बनेगा। एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन मैं सिजेरियन सेक्शन को हमेशा एक बैकअप प्लान की तरह ही कंसिडर करती हूँ, क्योंकि कभी कभी वो ज़रूरी हो जाता है। पर सिजेरियन सेक्शन नेसेसरी कब हो जाता है? कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी डिलीवरी के प्रोसीजर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और उन सिचुएशंस में हमें सिजेरियन सेक्शन ही एक ऑप्शन दिखता है जो बच गया है। जैसे अगर मदर को डायबिटीज़ हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, हर्पीज़ जैसी कंडीशन हो या और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हों, तो हम नेचुरल लेबर चाहकर भी नहीं कर सकते। और भी कुछ ऐसी प्रेगनेंसी सिचुएशंस होती हैं जहां हमारे बेबी का वज़न अच्छा नहीं होता, कुछ प्लेसेंटास के इशू होते हैं, कभी कभी प्लेसेंटा अपनी जगह से हट जाता है, विच वी कॉल इट एज प्लेसेंटल अब्रप्शन। कभी कभी यार बेबी साइज इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन and your baby cannot descend into the pelvis at that moment of birth, so we have to resort to cesarean section.
देर आर अदर सिचुएशंस ऑल्सो व्हेन लेबर बिकम्स वेरी प्रोलॉन्ग, वो बहुत लंबा चली जाती है एंड मदर एंड चाइल्ड दोनों को थोड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि मदर के ऑर्गन्स पे रिस्क हो सकता है, बेबी की हार्ट बीट पे रिस्क हो सकता है, और प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से भी कभी कभी सफिशेंट ऑक्सीजन नहीं पहुंचती जब बेबी को, तो उसकी हार्ट बीट भी डिप करती है, जिसके लिए हमें चलती हुई नॉर्मल लेबर में भी अर्जेंट सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है. बट जस्ट अंडरस्टैंड दैट वी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैव फुल नॉलेज एंड फुल कंट्रोल. कभी कभी आपका पहले प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ होता है, तो उस केस में भी कभी हमें दोबारा से एडवाइस करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो मदर और बेबी दोनों को थोड़ा रिस्क हो जाता है. और ऐसा नहीं है कि अगर आपका पहले सिजेरियन है तो हम नेचुरल बर्थिंग ट्राई नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं, बट सिजेरियन सेक्शन के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं कि हमारे को थोड़ा कम चांस होता है कि बेबी को कोई प्रॉब्लम हो बर्थ कैनाल में निकलते समय, उसकी इंजरीज़ का चांस कम होता है, थोड़ा सा नीचे लूजनेस ज़्यादा होती है नेचुरल बर्थिंग में. वजाइनल बर्थ में मदर को यूरिनरी प्रॉब्लम्स एंड वजाइनल इश्यूज थोड़े से कम होते हैं. तो ये छोटे छोटे एडवांटेजेस डेफिनेटली हैं. हाउएवर ड्रॉबैक्स थोड़े से ज़्यादा हैं, इसीलिए हम सब एज डॉक्टर्स आपको बार बार कहते हैं कि आप नेचुरल बर्थिंग कराओ. सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज़ के साथ आपके सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए हम सिजेरियन सेक्शन प्रेफर नहीं करते हैं. आपका रिकवरी टाइम बढ़ जाता है, आपकी हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाती है, थोड़ा इन्फेक्शन का रिस्क भी ज़्यादा होता है क्योंकि हमें कैविटी को ओपन कर रहे हैं. बर्थिंग इज़ द मोस्ट एम्पावरिंग डे ऑफ योर लाइफ. You may have some unexpected turns and twists in your birthing journey, but just remember that delivery जो है वो आपके लिए एक न्यू लाइफ है, वो आपके बेबी के लिए एक न्यू लाइफ है, और इस प्रोसेस को जितना हम नेचुरली होने देंगे उतना वो आपके और आपके बेबी को हेल्दी और सेफ रखेगी. सो ये दोनों में हम बात करेंगे नेचुरल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी की, तो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या सही क्या गलत. बट जो नेचुरल प्रोसेस है उसी के साथ खड़े होइए, तो आपकी जर्नी प्रेगनेंसी और बर्थिंग की बहुत ही यूनिक, मिराकुलस और पावरफुल होगी.